खुराना साहब, अगर माफी मांगनी है तो आयशा से मांगिए। तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम भी यहीं रह सकती हो। नहीं 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 खुराना साहब, ऐसे नहीं। इसकी आंखों में देखिए और इससे सॉरी बोलिए। ठीक है, जैसे तू कहे। आयशा, आई एम। डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? तो बीच में मत बोल पुत्र, चुप रहे। वीर जी प्लीज आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। मेरे बोलने से तेरे रुद्रवीर जी हर्ट हो जाएंगे ना? बड़ी परवाह है ना तुझे अपने रुद्रवीर जी की? बस तुझे परवाह नहीं है तो मेरी। तुझे भी बड़ा अच्छा लगता है ना जब ये मेरा वायलिन तोड़ता है, जब ये दोनों मिलके मेरा म्यूजिक खराब करते हैं। आज तेरे लिए सौतेला भाई सगा बन गया और सगा सौतेला हो गया। तू तो ये चाहती है ना कि ये इस घर में रहे और मेरी जिंदगी नरक कर दे। मॉम, आपको क्या हो गया है? आप पागल हो गई हैं क्या? आप कैसे इसे घर में रुकने दे सकती हैं? आप जानती है कि ये आपके बारे में क्या क्या बोलता है। मॉम, ये इस घर का दुश्मन है। ये तो चाहता ही है कि इस घर में रहे और हम सबका जीना हराम कर दे। डैड, आप इसे क्यों रोक रहे हैं? आपको पता है अब ये यहां रुकेगा नहीं, ये हमारे सर पे नाचेगा। देख लेना, ये सारी लिमिट्स क्रॉस कर देगा क्योंकि इसे पता है इसके साथ खून माफ है। ये कुछ भी कर ले, आप इसे घर से बाहर नहीं निकालेंगे। रुद्र, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम यहां रुकने के बारे में सोचना भी मत। चलो जाओ यहां से। छोटे, कोर्ट में खड़े अर्दली का काम होता है आवाज लगाना, सजा सुनाना नहीं, समझा? अब अगर तूने आवाज लगा ली हो तो चुपचाप जाके कोने में खड़ा हो जा। क्या? क्योंकि इस घर के जज खुराना साहब हैं, तुम नहीं, और इन्होंने फैसला ले लिया है। क्यों खुराना साहब, बताइए क्या सोचा है आपने? मैं लड़ाई नहीं चाहता। जाकर रुद्र, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है, अब जब आप इतनी माफी मांग ही रहे हैं तो माफ कर देता हूं, लेकिन आखिरी बार, और आखिरी बार मतलब आखिरी बार। आइंदा ऐसी कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है डैड? मैंने आपसे कहा था ना, अगली बार या तो ये नहीं या मैं नहीं। डैड, अब फैसले की घड़ी आ गई है। अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, या तो इस घर में ये रुकेगा या मैं। पुत्र, मॉम प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, ये मेरे और डैड के बीच का मामला है। आज डैड जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा।
बोलिए डैड, आज घर से बाहर कौन जाएगा? मैं या रुद्र? राणा साहब सोच क्या रहे हैं? बता दीजिए कौन जाएगा। कोई नहीं जाएगा इस घर से। हम सब इसी घर में रहेंगे एक साथ। ऐसा नहीं हो सकता डैड। अब मैं और इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। आप खुद इसे घर से बाहर निकालिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता। ठीक है डैड, अगर रुद्र आपको इतना ही पसंद है तो आप रहिए इसके साथ। मैं और आस्था इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। चलो बस। करण, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसे गुस्से में फैसला नहीं लेते करण। आप चलिए कमरे में, चलिए कमरे में चल के बात नहीं करें। आस्था, अब और नहीं। अगर डैड रुद्र को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं तो इसका साफ साफ यही मतलब है, ये चाहते हैं मैं ये घर खुद ही छोड़। इससे पहले डैड को कुछ बोलना पड़े, मैं ये घर खुद ही छोड़ के चला जाऊं। चलो आस्था। करण, ये क्या कह रहे हैं? किसे छोड़ने की बात कर रहे हैं? इस घर को, पापा जी को, मम्मी जी को, मैम को? नहीं करण, आप प्लीज शांत हो जाइए। इस वक्त आप बहुत गुस्से में। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आस्था, हम मैं इसके साथ यहां नहीं रह सकता हूं। चल ठीक है छोटे, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। तू जा घर से बाहर, और सुन अच्छे से जाना। ख्याल रखना अपना, ठीक है? ओके, टाटा, बाय बाय। और सुन, इस बार अपनी जुबान से मत फिरना। दोबारा तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं इस घर में, समझा? अब निकल, बाय। चलो। हाँ हाँ, मैं कौन सा तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूं। जाओ जाओ, जितने मजे लेने हैं ले लो। अब तो तुम्हारा ही राज है इस घर पे, क्योंकि मैं तो इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। बात को समझने की कोशिश कर पुत्र। यार, आपको जो भी समझाना है ना, आप उस रुद्र को समझाइए, मुझे नहीं। मैं जा रहा हूं, चलो आस्था। करण, जिद मत कीजिए प्लीज। जिद तुम कर रही हो आस्था। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूं चलो चलो, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम चलना ही नहीं चाहती हो। ठीक है करण, आप जाना चाहते हैं ना, तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊं। सोच लो आस्था, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? नहीं करण, आप जाना चाहते हैं, आप चले जाइए, लेकिन मैं मम्मी जी और पापा जी को मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। कभी। क्या आस्था, तुम रहो यहीं, मैं जा रहा हूं। करण, करण रुक जा। पापा जी, करण अभी गुस्से में,
उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। आप शांत रहिए पापा जी। देखो प्लीज आज कुछ मत कहना, मेरा जरा भी मूड नहीं है तुम्हारी बातों को सुनने का। मैं आपको कुछ नहीं सुनाऊंगी रुद्र। जब तक नायशा आपके साथ है आपसे कुछ कहने का फायदा ही नहीं। आप वही समझेंगे जो वो आपको समझाएंगे, और आप अगर खुद सुधरना भी चाहेंगे ना तो वो आपको सुधरने नहीं देगी। तुम तो हर बात पे नायशा की गलती निकालती हो। अगर तुमने खुराना साहब से हमारी शादी वाली बात नहीं की होती तो इतना बड़ा ड्रामा नहीं होता। तुमने तो कहा था ये शादी वाली बात तुम खुराना साहब से नहीं बोलोगी, फिर क्यों जाके बोल दिया? मैंने पापा जी से कुछ नहीं कहा। वो तो आपकी नायशा ही जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरी और रुद्र की शादी नहीं हुई। अब पापा जी ने सुन लिया तो मैं क्या करती? अपनी तरफ से मैं ये राज पापा जी को कभी नहीं बताती। चलो अब तुम्हें ये राज छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ या ना बताओ, उन्हें तो ये राज पता चल ही गया है ना। और पता चल भी गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं। एक बेटा अपने बाप को छोड़कर चला गया और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। कौन? वो छोटे? वो तो खुद अपनी जिद में गया है ना। मैंने तो नहीं कहा था उसे जाने को। खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि रुद्र को इस घर में नहीं रहने दूंगा। आपने ये नहीं देखा रुद्र कि पापा जी ने करण को जाने दिया और आपको रोक लिया? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो कौन सा हमेशा के लिए गया है? नाटक कर रहा है, लौट आएगा देखना। कुछ भी, लेकिन पापा जी ने आपका पक्ष तो लिया। और आपने उनके साथ क्या किया? उन्हें नायशा से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। थोड़ी सी तो इज्जत रख लेते उनकी रुद्र। जो लड़की इस घर को बर्बाद करना चाहती है उसे घर से निकालने की ऐसी कौन सी गलती कर रहे थे पापा जी? आप समझते क्यों नहीं है रुद्र? वो लड़की सर से पांव तक झूठ से बनी हुई है और आप उसके पीछे दीवानों की तरह घूम रहे हैं। उसकी गलतियां देखकर भी अनजान बन रहे हैं आपको। आयशा अच्छी लड़की नहीं है। जब वो वार करेगी ना तो आपको भी नहीं पूछेगी। पछताएंगे आप रुद्र। तुम्हें किसने कह दिया कि नायशा इस घर को बर्बाद करना चाहती है? यह भी तो हो सकता है ना कि मैं खुद इस घर को बर्बाद करना चाहता हूं। नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ आप अंदर से एक अच्छे इंसान हैं। बस आपको नायशा नाम के एक काले साये ने घेर रखा है। जी नहीं, मुझे किसी काले साये ने नहीं घेर रखा है। मैं जितना बुरा बाहर से हूं उतना ही बुरा अंदर से भी हूं। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, खुराना साहब और उनके पूरे परिवार से बदला। मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा। आपको अपना बदला लेना है तो ठीक है, मैं भी खुराना परिवार का हिस्सा। आप मुझसे बदला लीजिए, पैम से, मम्मी जी से, हम सबसे बदला लीजिए। अगर बदला लेने से ही आपके दिल को राहत मिलती है तो यही सही। और इतना ही नहीं, और एक है जिससे आपको बदला लेना है, जो इस दुनिया में आया भी नहीं है। मेरा बच्चा, उसके नाम के आगे भी तो खुराना ही सरनेम लगेगा ना। आप इतने बुरे हैं तो फिर दिखाइए अपनी बुराई। क्या हुआ रुद्र? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? ये बुरे बनने का नाटक छोड़ दीजिए आप रुद्र। और आप जो भी कहें, मैं जानती हूं आप अच्छे इंसान हैं। आप हमारा बुरा नहीं चाहते। और एक ना एक दिन आप अपने परिवार को जरूर अपनाएंगे। चलिए, आपने मेरी इतनी बातें सुन ली, उसके लिए थैंक यू। जा रही हूँ।
करण का फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ हो गया। ए माँ, प्लीज करण का गुस्सा शांत कीजिए और उन्हें जल्दी वापस घर भेज दीजिए प्लीज। करण अभी तक नहीं लौटा डॉली जी, पता नहीं कहाँ गया होगा। कहीं वो गुस्से में कुछ कर ना बैठे। बल्लू जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ अपने करण पुत्र को। जितना जल्दी उसे गुस्सा आता है उतना जल्दी उतर भी जाता है, और वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। डॉली जी, आप मेरे साथ हैं तो मेरा हौसला बना हुआ है। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू डॉली जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं बल्लू जी? मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगी? मैं तो हमेशा से आपके साथ हूं। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। नहीं डॉली जी, आप नहीं जानती, शायद ही कोई ऐसी मां होगी जो एक सौतेले बेटे के लिए अपने सगे बेटे को घर से बाहर जाने देगी। बल्लू जी, अगर वो आपके लिए सगा है तो मेरे लिए सौतेला कैसे हो सकता है? और वैसे भी बल्लू जी, ये सगे और सौतेले का फर्क दुनिया की नजरों में हो सकता है, मेरी नजरों में नहीं। मैं जानती हूं कि रुद्र मुझे अपनी मां नहीं मानता, पर है तो वो मेरे बेटे जैसा ही ना। रुद्र और करण की उम्र भी एक जैसी है और उनका गुस्सा भी एक जैसा है। उनके गुस्से में मुझे एक बच्चा नजर आता है। करण को लगता है मेरे मॉम डैड मेरे अपने हैं, किसी और का उन पे कोई हक नहीं। और रुद्र, उसकी क्या गलती है? उसे लगता है कि उसे माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए। वो बच्चा तो बेचारा प्यार के लिए तड़प रहा है बल्लू जी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इसीलिए तो वो उस नायशा जैसी झूठी लड़की के चक्कर में फंस गया है। उस नायशा का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। मैं तो बस भगवान से यही मांग रहा हूं कि इन दोनों भाइयों के बीच एकता हो जाए और इन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा बल्लू जी। रुद्र के दिल में जो नफरत बैठी हुई है वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। एक बार उसके दिल से ये नफरत निकल गई तो ये नायशा नाम की बीमारी भी नहीं रहेगी और दोनों भाइयों में झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। करण, आप कब आए? अभी 2 मिनट पहले। सॉरी तुम्हें जगा दिया, सो जाओ तुम। मैं कहाँ सो रही थी करण, मुझे तो बहुत बुरा सपना आ रहा था। कैसा सपना? कि आप घर छोड़कर चले गए हैं और मेरा फोन नहीं उठा रहे और कह रहे हैं कि वापस कभी लौट के नहीं आएंगे। डरो मत, जब भी तुम कोई बुरा सपना देखोगी तो तुम्हें ऐसे ही जगा दिया करूंगा। अभी तो वापस आ गया। वैसे उस टाइम गुस्से में था इसलिए चला गया था। अब गुस्सा शांत हो गया आपका? पता नहीं गुस्सा शांत हुआ या नहीं, लेकिन जब गया तो बहुत गुस्से में था। सोच लिया था कि कभी घर में वापस नहीं आऊंगा, इसलिए एक होटल में गया और एक रूम बुक किया। लेटते लेटते ख्याल आया कि पता नहीं तुम क्या कर रही होगी, कैसी होगी, डैड ने दवाई ली होगी या नहीं, कहीं मॉम रो तो नहीं रही होंगी, इसलिए बेचैनी सी होने लगी तो वापस लौट आया। अच्छा क्या जो वापस लौट आए? बच्चों को वैसे भी ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा तो मैं अभी भी हूं आस्था, तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने भी डैड की साइड ले ली ना। जब मैं जा रहा था तो तुमने भी कह दिया जाओ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरे बिना रह ही नहीं सकते। आप चाहे जितना भी गुस्सा हो बोले,
आप अपने परिवार के बिना नहीं रह सकते करण। आप अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप नहीं जानते पापा जी पर क्या बीत रही है। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है करण। आप प्लीज उनका साथ दीजिए। डैड को अगर मेरी परवाह होती ना तो मुझे रोक लेते, ऐसे जाने नहीं देते। अच्छा, कम से कम 10 बार पापा जी कमरे में आकर पूछ गए होंगे कि करण वापस आया कि नहीं, करण वापस आया कि नहीं, और आप कह रहे हो उन्हें आपकी परवाह नहीं है। अच्छा आस्था, छोड़ो इन बातों को। से बताओ, ये बंटी बबली कैसे हैं? आज तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। झूठ और धोखेबाजी की अगर कोई हिस्ट्री लिखी जाएगी ना तो सबसे ऊपर उन्हीं का नाम होगा। दोनों पति पत्नी बनके घूम रहे थे और अब पता चल रहा है कि ये सब नाटक था। करण, मुझे पहले से ही पता था कि इनकी शादी नहीं हुई है। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर का माहौल खराब हो। मैं नहीं चाहती थी कि पापा जी और रुद्र में और दूरियां आए। आपने देखा नहीं, पता चलते ही क्या हो गया। घर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जंग का मैदान। करण प्लीज, आप रुद्र से लड़ाई मत कीजिएगा। आस्था, मैं वापस आ गया हूं इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रुद्र को मैंने माफ कर दिया। वो मेरा दुश्मन था, मेरा दुश्मन है और हमेशा मेरा दुश्मन रहेगा। उसको तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगा भी नहीं। ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। नहीं कर सकता आस्था। तुम जानते हो मेरे वापस आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये रुद्र, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पीछे से ये डैड को उल्टा सीधा बोलेगा, उन्हें परेशान करेगा, इसलिए मैं वापस आया। आपको पापा जी की इतनी फिक्र है, जान के अच्छा लगा। पर करण, कोशिश कीजिएगा कि आप रुद्र से ना लड़े मेरे लिए। ठीक है आस्था, तुम कहती हो तो अब से लड़ाई नहीं करो। ये की ना आपने अच्छे बच्चों वाली बात। जाने से पहले आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। सोचा था, इसलिए तो वापस चला है। आपका कुरियर आया है। किसका है? आपकी मासी ने भेजा है। प्यारे बेटे रुद्र, मैंने हमारा पुराना घर बेच दिया है। अब हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। मुझे ये बॉक्स तेरी माँ के रूम से मिला कि पुरानी चीज़ों के साथ। मुझे लगा कि ये तुझे दे दूँ। अब ये तेरी अमानत है, अपना ख्याल रखना।